मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में बड़ा बयान दिया। उन्होंने भोपाल में आयोजित अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में कहा कि हमारा सर्वाधिक नक्सल प्रभावित एक जिला बालाघाट था। उस पर जो सर्वाधिक वाला ठप्पा था उससे बाहर आए हैं। निश्चित रूप से मार्च 2026 के बाद लाल सलाम को सलाम करने की स्थिति में हम आ जाएंगे। हमारे यहाँ कोई नक्सलवाद नहीं है। जब हम एक और देश की डबल GDP की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि दुनिया के सामने भारत का योगदान स्पष्ट रूप से दिखे। जब देश का लक्ष्य तय होगा तो उसमें मध्य प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रगति हम सबका योगदान चाहते हैं। मध्य प्रदेश की प्रगति में हम आप सबका योगदान चाहते हैं। विषय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत की बदलती तस्वीर की तरफ से जोड़ते हुए हम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2014 और 2014 के पहले का भारत और कमोवेश उसी सिलसिले में देखें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2004 के पहले का मध्य प्रदेश और 2004 के बाद का मध्य प्रदेश, ये दोनों इसी तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी निकलेगा और बदलते दौर में हमारी यहाँ की संभावनाओं पे अच्छे से बात हो पाए। लगभग 20 साल का ये समय है। 2004 के पहले मध्य प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपया आकलन की गई। हमारी सरकार जब बनी तो प्रति व्यक्ति आय 1,44,000 की, आज 1,52,000 से ऊपर निकली है। ये हमारी 1 साल की ग्रोथ है, जिस दिशा में भारत के सारा प्रदेश में कदम से कदम मिला। मैं बता रहा हूँ कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से 1956 में हमारे अगर किसानों की गेहूं की कीमत 94 रुपये क्विंटल थी, उल्लेख देने का इकोनॉमिक्स टाइम से तो केवल जोड़ना चाहूँगा, वो कितना अंतर आया है। और 2002-03 तक प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत 500 रुपया क्विंटल, तो लगभग 55 साल में 400 रुपये क्विंटल की कीमत बढ़ी गेहूं की। उसके उल्टे अभी इस साल हमने हमारी सरकार आने के बाद 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा। 20 साल में 2,000 रुपये क्विंटल से ज्यादा की कीमत हमारी अपनी ये ताकत बताती है सरकार के माध्यम से किसानों के आधार पर। और उसी प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बात करें, 2002-03 तक हमारे राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे राज्य के अंदर। आज की स्थिति में जब हम अपनी सरकार चलाने जाए तब तक ये 33 हो गए और अभी 1 साल में 7 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए और 4 के MOU कर लिए। 11 मेडिकल कॉलेज 1 साल के अंदर हमारे राज्य में खोले गए। एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो एग्रीकल्चर कॉलेज में भी वही हाल था। हमारे यहाँ 2 राज्य में 2 यूनिवर्सिटियाँ थी एग्रीकल्चर। हमने समय के साथ बदलते हुए, जब कृषि आधारित हमारा राज्य है, कृषि का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कृषि से जुड़े हुए भविष्य के स्नातक भी निकलना चाहिए, PG भी निकलना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकारी विश्वविद्यालय में से आज की स्थिति में 11 विश्वविद्यालय में BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सारे सब्जेक्ट खोल करके कहाँ एक तरफ हमारे पास 400 विद्यार्थी थे, आज की स्थिति में 6,000 विद्यार्थी हमारे एग्रीकल्चर से पढ़कर निकलने वाले अपने राज्य में बना है। और केवल एग्रीकल्चर में सभी सेक्टर में समान रूप से आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर बात करें, 40 साल से हमारे केवल 7 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक थे, लेकिन आज 1 साल के अंदर हमने 8 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 4 पाइपलाइन में। एक एक करके PM एक्सीलेंस कॉलेज की बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों के अंदर हमने 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज खोले। अलग अलग प्रकार के शांतिप्रिय विद्यालयों की अगर आप बात करेंगे तो वो भी आप अपने वर्तमान के दौर से देखेंगे। एग्रीकल्चर से आगे बढ़े, हेल्थ से, एजुकेशन से, जो मूल सब्जेक्ट हमारा है, हमारे शहरीकरण को लेकर के नगर नियोजकों को साथ हमने अपने विकास की कल्पना में थोड़ा संशोधन किया। जब हम नगर की शहरीकरण की बात करते हैं तो केवल आवासीय और कमर्शियल में उलझने के बजाय आवासीय कमर्शियल तो होना ही चाहिए, लेकिन आवासीय कमर्शियल के साथ औद्योगिकरण की बात भी होना चाहिए। इंडस्ट्री का एरिया डिसाइड हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हमने हमारे 2 शहरों के जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना की तो मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर, उज्जैन के साथ भोपाल के साथ जुड़ा है। तो उज्जैन में जब हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी का एरिया क्या होना चाहिए, तो पीथमपुर भी हमारे उस प्लान का हिस्सा है, तो उज्जैन के पास का नागदा भी वो हिस्सा है, शाजापुर का मक्सी भी है, तो देवास का पूरा औद्योगिकरण वाला इलाका
विक्रम उद्योगपुरी भी है। कहने का तात्पर्य कि जो वर्तमान का पीएम मित्र पार्क, ये जैसा पूरे देश के अंदर हमारे 7 पीएम मित्र पार्क बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले इनकी स्वीकृति दी। लेकिन मुझे खुशी है, सबसे पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हमारे अपने प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पड़ा। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आपका इस अच्छे विचार मंच का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाले सिमस्त की तैयारी भी हमारे जोर शोर से चल रही है। जितने प्रकार के काम हो सकते हैं, सिमस्त केवल उज्जैन का नहीं, यह हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों का, भोपाल से प्रभावित होकर के हमारे बॉर्डर के सभी जिले, चाहे खंडवा हो, मंदसौर हो, रतलाम हो, अन्य राज्यों से लगे हुए इलाके से लेकर के पूरे मालवा को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में हमारे सभी जिलों करके भविष्य का एक विश्व स्तरीय जो मेला होने वाला है, उस पर भी हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो